हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएम एकेडमिक। आज की जो सेशन चलने वाला है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चलेगा नेगेटिव सेंटेंस। इसके पिछले जो वीडियो मैंने बनाया था वो था अफर्मेटिव इंडेफिनिट का ही था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही था। अब उसके आगे बढ़ेंगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, जिसमें पहले पार्ट 1 वाले में जो मैंने बताया हूँ वो आपका बेसिक चीज है, यानी नॉलेज दिए हैं, यानी कि प्रेजेंट किसे कहते हैं, फ्यूचर पास्ट किसे कहते हैं, फ्यूचर किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल्स में दे चुका हूं। अगर नहीं समझ आ रही है तो जाकर वहां पर वीडियो देख लीजिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और लिंक पर क्लिक करा और मिल जाएगा आपको वीडियो हमारी, और मैं सबका प्ले लिस्ट में बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो इससे पहले क्या है कि हमारे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह हम लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं, अच्छे से अच्छे कंटेस्ट। और हमारे वीडियो अगर पसंद आए तो सभी लोग शेयर कीजिए और कमेंट करिए, लाइक करें। ठीक है, लाइफ इज रेस, लाइफ इज रेस। रेस में आप नहीं भागोगे तो आप पाछे रह जाएंगे। आपको इतना ही दौड़ना है, इतना दौड़ते इतना दौड़ना है जब तक आपको रेस में इतना भागना है कि जब तक आपकी स्टोरी कोई न लिख दे। इस बात से आप सहमत हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए आइए हम बताते हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस मतलब क्या होता है, वाक्य होते हैं। नेगेटिव मतलब नकारात्मक होते हैं। क्या होती है? नकारात्मक। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, सेंटेंस में होता है वाक्य। ठीक है, जो भी बोला जाता है वाक्य, जैसे कि राम नहीं करता है, मोहन नहीं खेलता है, रोहन नहीं खाता है, तो नकारात्मक नकार दिया। भाई कोई काम है, घटना हो रही है, अब भैया वो कहते कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं सोएंगे, हम नहीं रोएंगे, हम तुझसे बात नहीं करेंगे, तो ये सब क्या है? नकारात्मक वाक्य। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो हम इसको पढ़ाने के तरीके कुछ इस तरह से लाए हैं। ठीक है, फार्मूले की तरफ मैं फार्मूले को मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट मतलब क्या? सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट, जैसे कि मैं खाता हूं, तो जो मैं आया तो मैं जो आया तो वो मैं जो है वही सब्जेक्ट है। वहां जाता है, वहां आ गया, तो वो क्या है? वहां जाता है, तो जाता है कोई ना, तो वह जो होता है वो सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट में जैसे क्या क्या हो सकते हैं? ही, शी, इट, अदर, सिंगुलर के साथ डज नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। तो ही, शी, इट, ही मिस क्या होता है? वह, सी मिस भी होता है वह, ये स्त्री के लिए, ये पुरुष के लिए, इट मिस होता है यह। अदर मतलब और कोई, सिंगुलर मिस एक वचन, फिर उसका डज नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये था आपके लिए सिंगुलर के लिए। किसके लिए? सिंगुलर के लिए। ठीक है, और देखिए नीचे वाला नंबर 2, देखिए नंबर 2 क्या कर रहा है? कह रहा है सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू एंड अदर प्लूरल क्या है? प्लूरल क्या होता है? बहुवचन। क्या होता है भाई? बहुवचन। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? समझ में आ रही है ना भाई? लाइक करें, कमेंट करें और जल्दी से बताइए प्लूरल मतलब क्या होता है? बहुवचन। फिर वह क्या होता है? डू नॉट, हम डू का प्रयोग इसमें करते हैं। ठीक है, इसमें डज का, अब फिर नॉट, ये सब दो मिला के तीनों चारों मिल जाते हैं। इसमें डज नॉट, इसमें डू नॉट, ये बहुवचन के लिए, ये एक वचन के लिए। क्लियर? फिर होता है सभी में वही सब रहता है, सेम। ठीक है, अब चलिए हम आपको बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस। चलिए, राम इज फॉर एग्जाम्पल, राम नहीं खाना खाता है। चलिए, तो राम क्या है? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो राम क्या है? सब्जेक्ट। और राम क्या है? अकेला है। राम नहीं खाना खाता है, राम क्या हो गया? अकेला है। जैसे जैसे कि मोहन खाना खाता है, तो मोहन भी अकेले ही है। ठीक है, तो एक वचन, तो एक वचन में आ गया, बोला ना सिंगुलर, एक वचन के लिए।
तो क्या हो गया, राम राम ही लिखेंगे। फिर नहीं आ गया, नहीं खाना खाता है, तो फर्स्ट इसका लिखेंगे। देखो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। फिर कह रहा है ही सी इट अदर, यानी कि कोई भी। तो इसमें से हमने कोई इसमें नहीं है, लेकिन राम एक वचन है तो मैं वो लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, डच। डच। फिर इसके बाद क्या है, प्लस डच क्या है, नॉट। फिर प्लस का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, खाना खाता है, इट, नॉट इट, ई ए टी। इट मीन्स खाना, खाता। इट द फूड, फुल स्टॉप। तो ये क्या है, राम डज नॉट ईट द फूड। और देखिए नंबर 1, नंबर 2, मैं खाना नहीं खाता हूं। तो इसमें क्या लगेगा, देखिए मैं आई हो गया, तो आई क्या हो गया, मैं खाना खाता हूं, तो इसके लिए क्या आई लगेगा, तो आई के बाद फिर उसके बाद सब्जेक्ट लग गया, यहां तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या है, डू, तो यहां लगाएंगे डू नॉट। फिर वह इट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ई ए टी, इट द फूड। ये हो गया। श्याम, श्याम अगले क्या प्रॉब्लम, नंबर 3, श्याम सोता है। श्याम नहीं सोता है, ठीक है, श्याम नहीं सोता है। तो क्या लिखेंगे, इसका ट्रांसलेट क्या बनेगा भैया, देखिए ध्यान से। तो श्याम के श्याम, श्याम नहीं सोता है, तो क्या लगेगा, श्याम डज नॉट, डज नॉट। फिर उसके बाद क्या, सोता क्या होगा, सोता का भाई मैंने गलती लिख दिया था, कोई दिक्कत, ठीक है। तो श्याम डज नॉट स्लीप, ये हो गया। तो उम्मीद है कि आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गई होगी। और हम बताते हैं, चलिए। राम घर नहीं जाता है, राम घर नहीं जाता है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, और रामा लिख दिए हैं, तो देखिए राम, फिर राम घर नहीं जाता है, तो इसमें क्या गया, राम, राम हो गया, तो राम क्या है, एक वचन, ठीक है, एक वचन में आ जाता है, और यही सब्जेक्ट है। तो चलिए, तो राम के साथ क्या लगेगा, डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट गो टू होम। तो यहां जाता कि क्या होगा, गो, कहां से कहां जाता है, होम, गो टू होम, HOME, होम, फुल स्टॉप। तो इस तरह से बनता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है और कैसे बनता है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर कहिए कि हमें सर नहीं समझ आया, और नहीं समझ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर नहीं समझ में तभी बात है तो वो कमेंट करके पूछिए और हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तो मैं नेगेटिव बना दिया, अब इसके बाद इंट्रोगेटिव चलने वाला है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारे चैनल आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए और सभी लोगों को शेयर करिए जो आपके सहपाठी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में। जय हिंद।